तो आज का जो क्लास है उसमें हम क्या जानेंगे कि कोयला और पेट्रोल जो है, कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना ये चीज़। मतलब एक चीज़ आप गौर कीजिए, इसको अगर समझना है कि कैसे बना कोयला और पेट्रोल कैसे बना, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा, ऐसे सोचना होगा। पहले सोचते कि कोयला कहाँ से निकलता है, ज़मीन के अंदर से। पेट्रोल कहाँ से निकलता है, वो भी समुद्र के अंदर रहता है, वहाँ से निकलता है। अच्छा, समुद्र के अंदर ही मतलब ज़मीन के अंदर ही कोयला क्यों रहता है, ऊपर क्यों नहीं रहता है? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं, बहुत सारा अभिक्रिया हुआ होगा और ज़मीन के अंदर बहुत सारा अभिक्रिया होते रहता है। तो क्या हुआ होगा कि वहाँ बहुत सारा ऐसा अभिक्रिया, अब ऊपर भी ज़मीन के ऊपर भी अभिक्रिया होते रहता है, लेकिन ऊपर क्यों नहीं बनता, नीचे क्यों बनता है? नीचे भी अभिक्रिया होते रहता है, ऊपर भी अभिक्रिया होते रहता है। कारण क्या है आखिर, इसको समझते हैं। और देखिए पेट्रोल है, अब देखिए पेट्रोलियम जो है समुद्र के अंदर ही क्यों निकलता है, वो धरती के अंदर क्यों नहीं रहता है? और एक चीज़ इसको समझते हैं अलग अलग तरीके से, कोयला उधर क्यों नहीं मिलता है। सब चीज़ को पूरा समझना होगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ कुछ टर्म जो है उसको समझना पड़ेगा। पहला टर्म क्या है? जैव मात्रा, बायोमास। बायोमास क्या होता है, जैव मात्रा क्या होता है? ये जैसे जीवित जितने भी प्राणी रहते हैं उनका क्या रहता है, द्रव्य रहता है, उन्हीं का मास रहता है। जैसे कि जीवित प्राणी में क्या हो गया, आदमी हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा, जितना भी चीज़ है सब जीवित प्राणी, सब जीवित है, ठीक है, मतलब मान लीजिए जिंदा है। तो क्या होता है, अब इतना समझ में आया, बायोमास उसको बोलते हैं। जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, ये एक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल तथा जियोलॉजिकल। बायोलॉजिकल प्रक्रिया कहने का मतलब हुआ, जैविकीय प्रक्रिया कहने का मतलब तो किसी भी जीव के अंदर जितना भी सारा अभिक्रिया प्रक्रिया वगैरह होता है उसको बोलते हैं जैविकीय प्रक्रिया। और जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक, ये धरती के अंदर भी मतलब जितना रिएक्शंस वगैरह प्रक्रिया जितना भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं। अब इन लोग का लिंक कैसे है, मतलब इन लोग मिलके कोयला का निर्माण कैसे किया, चाहे पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ। भूकंप, ज्वालामुखी क्या कर दिया, क्या होता है भूकंप और ज्वालामुखी? तो भूकंप होता है कि जैसे कि धरती कांपने लगता है, ठीक है। कभी कभी आप मतलब ऐसा ये अनुभव किए होंगे कि धरती कभी कभी होता है कि कांपने लगता है। उससे क्या होता है, बहुत मान लीजिए कि कहीं पे बहुत धीरे से कांपा तो कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत जोर से कहीं कांप दिया, ठीक है, तो बहुत बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग्स रहता है सब गिर जाता है, ठीक है। उसको अर्थक्वेक बोलते हैं अंग्रेजी में, सीबीएसई मॉडल ऐसा। अब वोल्केनो मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। धरती के अंदर बहुत सारा अभिक्रिया होते रहता है, ठीक है। प्लेट के मूवमेंट के कारण क्या होता है कि जितने भी धरती के अंदर जितने पदार्थ हैं, मटेरियल सब हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को आप गर्म कीजिएगा तो क्या बनता है, वो धीरे धीरे आप कोई भी ठोस को आप गर्म कीजिएगा तो वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। पहले लिक्विड बनेगा फिर गैस बनेगा। जैसे कि पानी को आप गर्म करते हैं, पानी लिक्विड है तो क्या होता है, गैस बन जाता है। उसी तरह से लोहा को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, लोहा का भी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है वो। तो उसी तरह से क्या होता है कि धरती के अंदर बहुत सारा मटेरियल सब है, उन लोग में अभिक्रिया होता है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण बहुत सारा गर्मी होता है तो वो लोग क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। और एक चीज़ हम जानते हैं कि जितना भी सारा गैसीय चाहे लिक्विड चीज़ रहता है वो ऊपर आना चाहता है, ठीक है। नीचे क्या, क्यों ऊपर आना चाहता है, ये निर्भर करता है किसका, घनत्व पे, इसका डेंसिटी जिसको बोलते हैं। जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है वो क्या रहता है, नीचे जाना चाहता है, और जिसका डेंसिटी बहुत कम होता है, जिसका घनत्व, वो ऊपर आता है, ठीक है। अपने आप ऐसा होते रहता है। तो वही होता है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ लिक्विड रहेगा फिर गैस रहेगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है सॉलिड का होता है, मतलब ठोस का होता है, ठीक है। और द्रव का डेंसिटी उससे कम होता है, फिर गैस का डेंसिटी उससे कम होता है। तो वही क्या होता है, वही प्रक्रिया होता है। मान लीजिए कि धरती है, ठीक है, इधर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए बहुत सारा अभिक्रिया हुआ, इधर वाला जितना भी मटेरियल सॉलिड था वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और लिक्विड बना तो ऊपर वाला जितना सारा सॉलिड है वो नीचे आना चाहेगा, ये ऊपर जाना चाहेगा। ऊपर जाता है तो पूरा फाड़ के निकलता है, मतलब अंगारा निकलता है, इससे आग निकलता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी, वोल्केनो। अब इतना समझ में आ गया, तो अब कैसे, अब ये लोग कैसे मदद करते हैं बताइए। तो ये लोग कोयला कैसे बनने में मदद करते हैं। तो क्या हुआ था कि हजारों वर्ष पहले, बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले क्या हुआ था कि भूकंप या फिर ज्वालामुखी आया था इसमें, ठीक है। और जानते हैं कि धरती के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा बायोमास है। बायोमास का मतलब जय मात्रा, मतलब लिविंग थिंग जिसको बोलते हैं, जीवित प्राणी का बहुत सारा द्रव्य है, ठीक है। जैसे कि हम हैं, आदमी हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा, ये सब बहुत चीज़ हुआ। और धरती का वक्त बहुत जोर से हिला, हिल गया।
उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि हिलने के कारण धरती कहीं कहीं फट गया और कहीं कहीं ज्वालामुखी निकला, तो उसके कारण फटा। ज्वालामुखी क्या किया, इसको दबा दिया, ठीक है। जो बायोमास है, जैव मात्रा, उसको क्या हुआ, वो अंदर दब गया, धरती के अंदर दब गया। अब क्या हुआ, ये करोड़ों साल रहा, बहुत दिन रहा, दबले अंदर, एकदम अंदर बहुत सारा अभिक्रिया हुआ, ठीक है, खूब अभिक्रिया हुआ, बहुत सारा चीज अभिक्रिया हुआ, और वो क्या बन गया, कोयला बन गया। तो इसीलिए जो जैव मात्रा है, ये सब इससे क्या बनता है, कोयला बनता है। कोयला धरती के अंदर क्यों बना, अभी समझ में आ गया कि धरती के अंदर कोयला क्यों बना है। पेट्रोलियम को भी अभी समझते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है और वो समुद्र के अंदर ही क्यों बना है। तो ये क्या हुआ था, इसमें कौन कौन सा धरती के अंदर जब दबा तो कौन कौन सा अभिक्रिया हुआ, इसमें हुआ कि जैविकीय अभिक्रिया और भूवैज्ञानिक, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल दोनों अभिक्रिया साथ में हुआ, ठीक है। क्या हुआ कि हम अगर मान लीजिए कि वो आदमी दब गया होगा, मर गया होगा, तो आदमी के अंदर बहुत सारा अभिक्रिया होता है, रिएक्शंस होता है, वो भी अभिक्रिया हुआ, और जो धरती की वजह से जो अभिक्रिया हुआ, दूसरा सारा मटेरियल की वजह से वो भी अभिक्रिया हुआ, दोनों साथे हुआ है। और इसके कारण क्या हुआ कि ये लोग क्या हो गया, और ये अभिक्रिया बहुत दिन तक चलते रहा, ठीक है, बहुत दिन तक एकदम चलते चलते बहुत दिन तक हुआ। उसके बाद क्या हो गया, ये कोयला बन गया, ठीक है। जितना चीज था पेड़ पौधा, वही सब कोयला बन गया है, वही सब चीज है कोयला बनल, पेड़ पौधा हो गया, जितना जीव जंतु सब मरल था, दब गया था, वही लोग, अधिकतर पेड़ पौधा जितना भी अलग अलग तरह का पेड़ पौधा होता है वो लोग दबा था, वही लोग क्या बना, वही सब बना है कोयला। यहाँ तक समझ में आ गया कोयला कैसे बना है। और ये भूकंप भी समझ में आ गया, ज्वालामुखी भी समझ में आ गया है। आगे देखते हैं कि पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ बनता है, समुद्र के अंदर बनता है। तो उसको हम समुद्र के अंदर निकालते हैं। उधर जो बीच में मिडिल ईस्ट वाला बहुत सारा देश होता है, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, वो लोग काहे ज़्यादा अमीर है, वो लोग उधर बहुत पेट्रोल निकलता है, मतलब काहे, आप समझिए पेट्रोल उधर ज़्यादा काहे निकल रहा है, पहले से आप सोच लीजिए कि उधर ज़्यादा जो समुद्री जीव जंतु है उसमें काहे कैसे बनता है कि समुद्री पौधे तथा जीव जंतु, जो समुद्र का जितना भी पौधा रहता है, जीव जंतु सब रहता है, वो क्या होता है, मर के समुद्र तल के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। समुद्र वो भी मर जाता है, मान लीजिए समुद्र में जितना भी जीव जंतु रहता है, ठीक है, उसमें समुद्र में जितना पौधा रहता है, अलग अलग तरह का पौधा रहता है, समुद्र में पाया जाता है, सब चीज एक जगह नहीं पाया जा सकता है, कोई चीज को अपना अपना ये देखता है सबकी, हम कहाँ बहुत बढ़िया से रह सकते हैं। समुद्र में रहने वाला जितना सारा पौधा है, जीव जंतु है, बहुत, वो लोग काहे रहता है उधर, उन लोगों को पानी की जरूरत ज्यादा रहता है, हमेशा पानी चाहिए, इसीलिए वहां रहता है। उन लोग अगर दबा है तो ये लोग क्या होता है, ये लोग पौधा जो मर जाता है, चाहे जीव जंतु उसका मर जाता है, वो लोग क्या होता है समुद्र तल में बैठते जाता है, ठीक है, नीचे बैठते जाता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, बैठते जाता है। उसके बाद जो गाद होता है, सिल्ट, ये क्या होता है कि गाद का मतलब सिल्ट का एक तरह से कूड़ा कचरा ही होता है, मतलब बहुत महीन बालू टाइप का होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि मान लीजिए कि इधर है, जितना जीव जंतु मरा है वहाँ पे ऐसे से बैठते गए यहाँ, ठीक है, समुद्र तल है, इधर पानी है, ठीक है, और उसके ऊपर से ये गाद है इधर, ठीक है, और गाद के नीचे ये वाला सब बैठते गया है। अब इसमें बहुत सारा अभिक्रिया हुआ, ठीक है, प्रक्रिया सब हुआ, बहुत सारा अलग अलग तरह का प्रक्रिया हुआ है, ठीक है, अभिक्रिया वगैरह हुआ। तो क्या होता है कि ये जो गाद होता है ये भी बहुत जमते जाता है, ठीक है, धीरे 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 जमते जमते इसके ऊपर पूरा बैठ जाता है। अब बैठने के बाद क्या होता है, जो गादवा होता है, सिल्ट जो होता है, ये क्या होता है, पत्थर का रूप बन जाता है। इसमें जो बहुत सारा अभिक्रिया हुआ है, जो जीव जंतु जो मर के यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इन लोगों को इतना अभिक्रिया होता है कि ये क्या बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है, गैस बन जाता है। गैस का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे एलपीजी वगैरह ये सब में पेट्रोल ये उसमें बदल जाता है। अब क्या होता है, ये लोग तो बदल जाता है, और जानते हैं कि पेट्रोल का क्या होता है कि घनत्व कम होता है, ये जानते हैं पानी से कम होता है। अब देखिए क्या होता है कि जो सिल्ट है यहाँ पे, ये उसके ऊपर बैठ जाता है, बैठते 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 मान लीजिए कि ऐसे हुआ, यहाँ पे जीव जंतु मरा हुआ, ठीक है, अब सिल्ट यहाँ पर बैठा, ठीक है, यहाँ पे सिल्ट बैठा, फिर बैठा, फिर बैठा, फिर बैठा, तो बैठते बैठते क्या होता है, बहुत मोटा हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, चट्टान का रूप ले लेता है, चट्टान ले लेता है। और जितना यहाँ पे अभिक्रिया हो कि ये लोग पेट्रोलियम और गैस में बदला है, ये लोग क्या हो जाता है, अंदर ही दब जाता है, ट्रैप होकर रह जाता है। अब क्या होता है कि ये जो चट्टान रहता है इसमें कहीं कहीं दरार रहता है, ठीक है, इसी दरार से पेट्रोलियम चाहे फिर गैस होता है, ये लोग बाहर रिसाव होता है, बाहर निकलता है, तो बहुत कम निकलता है और बहुत चीज दबा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ से एकदम ड्रिल मार के, ठीक है, ड्रिल यहाँ से छेद कर देते हैं और यहाँ से ऊपर निकाल देते हैं पेट्रोलियम और कोयला गैस को। तो यहाँ से समझ में आ गया
कि पेट्रोलियम का निर्माण कब होता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र के अंदर होता है। कैसे होता है? उसमें क्या होता है कि समुद्री पौधे तथा समुद्री जीव जो रहते हैं उनके वजह से होता है। और जो कोयला का निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? समुद्र के अंदर नहीं होता, धरती के अंदर होता है। वो किसके वजह से होता है? कि धरती के ऊपर जितने भी पौधे, जीव, जैव मात्रा जो होते हैं, बायोमास जीव जंतु होते हैं, वो अगर दब गए हैं और बहुत दिन तक दबे हुए हैं, उनमें बहुत सारा अभिक्रिया हुआ है। कौन सा अभिक्रिया होगा? दोनों होगा, जैविकीय और भूवैज्ञानिक, मतलब बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल, मतलब उसके अंदर भी होगा और धरती की वजह से भी अभिक्रिया होगा। दोनों अभिक्रिया, इसके वजह से क्या होता है कि कोयला बन जाता है बहुत दिन तक रहने से। और पेट्रोल बनने का ये तरीका हो गया।